बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश से बदल गया है भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर। एक अहम समझौते से 41 साल पुराना विवाद खत्म हो गया है। आज ढाका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच जमीनों की अदला बदली हुई। भारत 17,000 एकड़ जमीन सौंपेगा, जबकि भारत को मिलेगी 7,000 एकड़ जमीन। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को ज्यादा जमीन सौंपना जरूर पड़ रहा है, लेकिन इससे फायदा भारत को ही है। कैसे फायदा भारत को है, ये आपको समझाते हैं। ये मामूली बात नहीं है, खुद विदेश सचिव एस जयशंकर का कहना है। यह समझौता आने वाले दिनों में इन दोनों पड़ोसी देशों के आपसी रिश्ते को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। कैसे? दोनों देशों के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अपनी सीमा का बेहतर तरीके से प्रबंधन हो पाएगा। दोनों देश बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे। सीमा पर गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। बड़ी बात है ये। भारत विरोधी गतिविधियां का खात्मा हो सकेगा, उम्मीद की जा रही है। द्विपक्षीय कारोबार बढ़ेगा, आम जनता के बीच मेल भाव जो है वो भी बढ़ेगा। फिर गौर करें इस बात पर, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश के बीच संयुक्त राजमार्ग का निर्माण करने को लेकर भी बातचीत होगी और संभव है कि इस पर अगले कुछ हफ्तों में हस्ताक्षर हो जाएं। ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर पर इस एग्रीमेंट की बात की जाए तो यह एग्रीमेंट क्या है, इसको आप समझें। सीधे चलते हैं, मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, जमीन हमने ज्यादा दी, लेकिन फायदा भी हमारा ज्यादा होगा। भारत का जो दर्शक है वो जानना चाहता है कैसे। मनोज्ञा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें जरा 2-3 चीजें उल्लेखनीय जो है इसमें, कि दोनों देश 4,096 किलोमीटर लंबी अपनी सीमा का बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेंगे। उसके तहत ये जो भूमि सीमा समझौता है, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है LBA, बांग्लादेश को 17,160 एकड़ के 111 इलाके देगा भारत, जबकि बांग्लादेश 7,110 एकड़ के 51 इलाके भारत को देगा। लंबे समय से अटके भारत बांग्लादेश भूमि समझौते को भारतीय संसद ने कुछ दिनों पहले ही पारित किया है। अगर हम बात लंबे समय की कर रहे हैं तो आपको यह बता दें, लंबा समय कितना लंबा समय? इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच 1974 में समझौता हुआ था, लेकिन घरेलू राजनीतिक घमासान के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, जमीन हम ज्यादा देंगे लेकिन फायदा हमारा ज्यादा होगा, कैसे? बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ, हींग रगी न फिटकरी और रंग चोखा, और यही फायदा होगा भारत को, क्योंकि आने वाले दिनों में ये फैसला हो जाएगा कि किस तरह से भारत को फायदा हुआ है। 40 साल से अधिक इस बात को लगे हैं, अब तक ये समझौता नहीं हो सका था। 2 प्रधानमंत्री कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सक्सेसफुली इसकी कोशिश की है। और यही बताता है कि किस तरह से वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साथ में लेकर आए थे, क्योंकि पिछली बार उनके नहीं आने से ये समझौता नहीं हो सका था। फायदा ये होगा कि जो जमीन बांग्लादेश में भारत की है और जो जमीन भारत में बांग्लादेश की है, अब उसे आदान प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जमीन से इधर उधर की जाएगी, लेकिन जो रहते हैं लोग, उन्हें अब इधर से उधर भेजा जाएगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें नागरिकता नहीं मिली थी, जिन्हें सरहद पर रहकर भी पहचान नहीं मिली थी। ये उनके लिए मौका होगा पहचान बनाने का, अपनी पहचान मिलने का। जो 40 साल से अधिक भले ही अपने वतन से दूर रहकर वतन के नाम पर रहते थे, सरहद से पार रहते थे, लेकिन फिर भी किसी आइडेंटिटी के बिना रहते थे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, इस दरमियान यहां पर शेख हसीना मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मौजूद हैं और ममता बनर्जी। राहुल गांधी ने भले ही तंज खसाओ, लेकिन एक और बड़ी बात है ये कि ममता बनर्जी जो है वो इसमें डायरेक्ट पार्टी इस लिहाज से भी हो जाती हैं क्योंकि काफी बॉर्डर उनके प्रदेश से मिलता है। तो ये इनकी मौजूदगी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो जानते थे कि काफ़ी सारी निटिग्रिटीज़ होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक मुख्यमंत्री के लिए। वो राजा होता है एक प्रदेश का, और किस तरह से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया जा सके, इसलिए सुषमा स्वराज के जरिए पहले फ़ोन करवा लिया गया, पहले बातचीत कर ली गई और उनको साथ में लिया गया। क्योंकि ये ज़मीन सबसे ज़्यादा अगर जाएगी तो बंगाल से जाएगी, कूच बिहार जिले से जाएगी, और यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का होना बहुत ज़रूरी था। उनके बिना ये संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि
असम और त्रिपुरा से थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ छटांग जमीन है। लेकिन ये जो पूरा मसला था, ये सबसे ज्यादा अटक रहा था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वजह से। लिहाजा कांटा भी दूर हो गया और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी डिश भी तैयार हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इन सारे के बीच में खुद मुख्यमंत्री तो आई थी यहाँ पर, वो साथ में बैठी भी कुछ देर। शेख हसीना से उनका एक पर्सनल रैपो रहा है और आज शाम के डिनर में उन्हें इन्वाइट किया गया है, जिसके लिए उन्होंने हामी भी भर दी है। लिहाजा अब राजभोग भी होगा। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। वैसे राजभोग का आपने जिक्र किया, राजभोग अपने आप में बड़ी लजीज बंगाली मिठाई का नाम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये है कि एक अजीब सी सर्वसम्मति बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सत्तारूढ़ अवामी लीग की अगर बात की जाए और विपक्षी बीएनपी, दोनों एक स्वर में भारत के साथ परस्पर बेहतर संबंधों की पैरवी करते दिखाई दे रहे हैं। ये बात भी तो वहां पे दिखाई दे रही है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करियर पर जो इस तरह से उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, अगर उस पर गौर करें तो ये बात हमेशा रही है कि जहां से भी विरोधाभास का आभास होता है वो सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं। और यही वजह है कि अब उन्होंने सबसे पहले उसको एड्रेस किया है। उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध करेंगी। वहीं उस दूसरी ओर बांग्लादेश में आने के साथ साथ बीएनपी की लीडर खालिदा जिया के साथ समय का डिसीजन हो चुका है, कल मुलाकात होगी। अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री अगर आता था शेख हसीना के राज में तो वो बीएनपी लीडर से नहीं मिलते थे, लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो मिलेंगे। और क्योंकि बीएनपी के रिश्ते हमेशा ही भारत से खराब रहे हैं, लेकिन आवामी लीग के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। ऐसे में ऑपोजिशन को साथ में लेना बहुत जरूरी हो जाता है। सही कह रही हैं आप मनोज्ञा, और ये एक मैक्रो लेवल पर देखा जाए तो बहुत जरूरी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो है, जो सीमा विवाद जो खत्म हुआ है, इसको लेकर किस तरीके से सिलीगुड़ी के लोगों में जश्न है, ये तस्वीरें देखें आप। बड़ा खूबसूरत लगता है देश का जब झंडा देखते हैं हम, और ये तिरंगा किस तरीके से ये लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, और खुशी का एहसास इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं सकता है। 41 साल से जो चला आ रहा विवाद था वो ख़त्म हो गया है, लोगों के लिए राहत है। अब शान से कहते हैं ये कि हम हिंदुस्तानी हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, इस वक्त बैठक चल रही है भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच, एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट्स, और फिर इसके बाद मेमोरेंडम जो है उसका हैंडओवर होगा।